नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिहार के सीवान जिले के उज्जैन बंगरा गांव के संतोष सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां कुछ लोग उन्हें चड्डी पर ही गांव घुमाते हुए ले जा रहे थे और ले जाकर बताया जा रहा है कि बाबा साहब का दर्शन उनको करा दिया गया। अब संतोष सिंह के साथ ये सब कुछ हुआ, करने वाले बाबा साहब के अनुयायी बताए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो दिन रात संविधान की ही शपथ लेते हैं, संविधान की ही रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने संतोष सिंह को पैंट भी नहीं पहनने दिया, खाली चड्डी पर ही उठा कर ले गए। उससे पहले उनके घर में घुसे महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई, मारपीट हुई। संतोष सिंह के साथ भी मारपीट हो रही थी, उनके साथ गाली गलौज भी हो रहा था। अब ये मामला सामने आया, उस वीडियो को लेकर काफी चर्चा हुई, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें आपने देखा होगा कैसे घुमाया जा रहा था। तो उस समय बताया गया कि एक बाबा साहब के अनुयायी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था, अब इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है SC/ST एक्ट के तहत, इन्हें यानी कि संतोष सिंह को। अब संतोष सिंह बताया जा रहा है कि काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन संतोष सिंह खुद को धर्मरक्षक मानते थे। ये बिहार का आम स्वर्ण यही मानता है, और खास करके राजपूत समुदाय, जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। अब उनके साथ समस्या ये हो गई है कि उनको अपने समस्या के ऊपर ध्यान नहीं है। वो कहते हैं कि हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब धर्म की लड़ाई कहाँ जाके लड़ रहे हो? कोई तो जगह होगा, कहीं घोषणा हुई होगी, शस्त्र होंगे, कुछ ना कुछ तो लेकर आप जाते होंगे। तो नहीं, वो तो पाव पाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप अगर इनसे पाव पाव की सच्चाई बता दें तो ये लोग क्या होता है, भयंकर रूठ जाते हैं, रूठ ही नहीं जाते, आपसे लड़ाई भी कर लेंगे। अब इनका स्थिति ये हो गया है कि ये कहते हैं कि हमें बीजेपी का गुलामी पसंद है। वैसे कहते नहीं, बताते तो वीर हैं, लेकिन बीजेपी का गुलामी करना इनको अच्छा लगता है। इनके गुलामी का साहब आलम ये हो गया है कि बीजेपी के दफ्तर में बुलाकर इनको रोज 10 जूता पड़े, और बीजेपी वाला बोले कि चलो भागो यहाँ से, इसके बाद कभी नजर मत आना। तो उसके सामने हाथ जोड़ के ऐसे करेंगे कि मालिक कल भी आऊंगा, 10 जूते बेशक मार लेना, लेकिन हमें अपना गुलाम बनाए रखो। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी इतनी गुलामी है, जिसे ये लोग धर्म की रक्षा मानते हैं, और कमोबेश पूरे देश की ये स्थिति यही है। अब SC/ST एक्ट के तहत ये गिरफ्तार हो गए। SC/ST एक्ट भी बड़े काम की चीज है। कहीं कमरा किराए पे लिया, किसी ने मना कर दिया तो भी लग जाएगा कि हमारी पहचान की वजह से हमें नहीं दिया गया। रह गए, अगर इच्छा हुई कि नहीं हमें किराया नहीं देना है, कोई समस्या आ गई, या फिर मन में लोभ समा गया, तो उस समय भी ये एक्ट अप्लाई होता है। उसके अलावा डॉक्टर के पास गए, वहां भी इच्छा हुई कि नहीं इस डॉक्टर को पैसा नहीं देना है, कहना क्या है कि डॉक्टर ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। मामला यही खत्म नहीं होता। अगर बिजली बोर्ड का कोई कर्मचारी जाता है, कहीं चोरी से भी बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, वहां भी अप्लाई हो जाता है। कहा जा सकता है कि वो आकर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर, और ये हर जगह चलता है, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ चलता है, और इसमें समय समय पे इंक्रीमेंट भी होता है। इंक्रीमेंट अभी हाल में 40% हुआ है, जबकि सामने आ चुका है कि कई गिरोह काम करने लगे हैं, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जिसमें कई लोग अपने नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, कई नेटवर्क चल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि पाव पाव जो है, अब जो संतोष सिंह जैसे लोग हैं, संतोष सिंह जैसे लोगों के लिए पाव पाव मतलब देवतुल्य है। अभी बिहार में उनका मंदिर भी बन रहा है, तो वो 22 अपराध से 47 अपराध कर देते हैं, मुआवजा की राशि बढ़ा देते हैं। इसके अलावा समय समय पर उनका बाबा साहब के प्रति प्रेम आपने देखा ही होगा, तो गिफ्ट भी वही दे रहे, और जो नीचे उनके अनुयायी हैं उनको लगता है कि नहीं,
वो पवित्र पापी है। मतलब कहा गया था ना, मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाते हैं, लेकिन असल में रेनकोट तो इनके पास है, सब कुछ कर लेते हैं, अब तक कोई छींटा तक नहीं गया इनके ऊपर। खास करके जो अनभक्त है वो तो ये मानते ही। अब संतोष सिंह बताया जा रहा है गरीब परिवार के। अब बेचारे को सबसे पहले अपनी रोजी रोटी की तरफ देखना चाहिए, अपनी गरीबी की तरफ देखना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, गोल्डन दास अब कोई है, मतलब भीम आर्मी का बताया जाता है, उसने देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी की, तो वही तो इस सरकार में हुआ। कोई बी आर अम्बेडकर पे कमेंट कर देगा, जेल जाएगा। कोई प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कमेंट कर देगा, जेल जाएगा। या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अन्य किसी भी धर्म, मजहब या उनके महापुरुष से जुड़े हुए कोई टिप्पणी कर देता है तो सीधा जेल जाएगा। लेकिन देवी देवताओं के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी भी खुश होती है। दूसरे पार्टी में भी अगर कोई रामद्रोही है तो उसको भारतीय जनता पार्टी में लाके सम्मानित किया जाता है। या अन्य देवी देवताओं के ऊपर भी कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे पाव पाव अपनी पार्टी में बुलाकर सम्मानित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी जो पहले से हैं उनको भी जब भी मौका मिलता है वो भगवान का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ग्राउंड पे यही लोग मान रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि धर्म की लड़ाई लड़ रही है। अब आप पूछना पड़ेगा कि आखिर धर्म को खतरा किससे। अब जिस समय संतोष सिंह को गांव में नंगे घुमाया जा रहा था, मतलब अंडरवियर पे पीटा जा रहा था, बताया जा रहा है कि उसमें राजपूतों की भी आबादी अच्छी खासी है। जो चीज हुआ होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बगल का राजपूत इस बात से खुश हो रहा होगा कि चलो बहुत बढ़िया किया, बहुत उछल रहा था, इसको सबक मिलना चाहिए था। कुछ वैसे भी होंगे जो दूसरे पक्ष को जाकर उकसा रहे होंगे कि नहीं, इसके खिलाफ मुकदमा करो। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना जरूरी है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो संतोष सिंह जो है वो देवी देवताओं का जो अपमान हुआ था उसको वो काउंटर करने के चक्कर में बी आर अम्बेडकर के ऊपर कुछ बोल गए, जिसका परिणाम रहा कि उन्हें गांव में घुमाया ही गया, पीटा भी गया, नंगे घुमाया गया। इसके अलावा जेल भी गए, जो कि वो बोनस के रूप में मिल गया उनको। और यही होता है। और SC ST एक्ट की बात है तो ये एक लीगल एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा वेपन है जिसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। तो जो लोग भी गरीब हैं, सबसे पहले उनको अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए कि हालात क्या चल रहे हैं। और पता है कि जब किसी को लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ हो, लीगल हथियार मिला हुआ हो, तो उससे जीतना आपके लिए आसान काम नहीं है। अब आप देखेंगे कई जगह ऐसा भी होता है कि लड़की की छेड़खानी भी कर दे, वहाँ पर भी अगर आप विरोध करते हैं तो भी आप SC ST एक्ट के लाभार्थी बन सकते हैं। तो इतना व्यापक दायरा है इसका, जिस दायरे से बाहर आप निकल ही नहीं सकते, और ये हर जगह कवर होता है। तो फिर आम लोगों को या फिर बाकी लोग भी जो है उनको ये सोचना चाहिए कि जहां बात कानून पर आएगी तो कानूनन तो आप उनसे जीत नहीं सकते। और जहां लीगल प्रोटेक्शन हो, 5000 साल के शोषण की कहानियां हो, वहां पर मीडिया भी चुप्पी साध लेती है। आप कल्पना कीजिए कि ये मामला उलट हुआ रहता तो फिर हेडलाइंस क्या आते हैं, बिहार में सामंतवाद का कहर, और हर मेन स्ट्रीम मीडिया में गूंज रहा होता। और ये कहा जाता कि आज़ादी के 70 साल बाद भी देश में दलितों की आज ये स्थिति है कि उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है। लेकिन मामला उलट है तो फिर उसके ऊपर बात नहीं होगी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना संविधान का पालन हो रहा है। और जिस संविधान की बात होती है उस संविधान में इक्वलिटी की भी बात होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ रह गई कि जहाँ पर लोगों की पहचान देखकर विक्टिम तय किए जाते हैं। अगर आप किसी खास पहचान के हैं तभी आपको विक्टिम माना जाएगा, जैसा कि संतोष सिंह के ही मामले में हुआ। वो विक्टिम है लेकिन उनको विक्टिम नहीं माना जा रहा, वो हवालात पहुंच गए, जिसके लिए पाव पाव ने ऐसे काम किए हैं जो आज इस तरह की स्थिति बन गई है। चले अभी के लिए बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।